हरस विवश तन दशा भुलानी। प्रसन्नता के कारण कि प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, अपने शरीर की दशा भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं तो कम से कम प्रणाम तो कर ले, दंडवत तो हो जाए। जब याद पड़ा, अरे परे दंड गही पद पानी, जब याद आया कुछ है भगवान को देखते देखते, जैसे रिश्तेदार आ जाए घर में अचानक जो है, तो घर में निकलिए हाल चाल पूछे, पैलगियन करो, तब वो सोचेगा भाई अतने अकड़ू हो गई ने, ऐसा अहंकारी कि दुआ सलाम भुलाई गई ने। लेकिन भगवान तो जान ही रहे हैं, उनको तो प्रसन्नता हो रही है, भगवान एकदम बिल्कुल प्रसन्न है कि हमारा भक्त हमारे प्रेम के हमको प्रणाम नहीं कर रहा है। लेकिन जब मन शत्रुपा को याद आया, अरे साक्षात नारायण सामने खड़े हैं, दंडवत साष्टांग प्रणाम नहीं किए, साष्टांग दंडवत नहीं किए, तो दोनों हाथों से जो है एक लोग ये दोनों मैंने एक एक पैर को पकड़ करके लेट गए। और जब लेट गए, एक पैर महाराज मनु पकड़े दोनों हाथों से, एक पैर माता शत्रुपा ऐसे करके पकड़ ली। तो प्रभु जो है तुरंत अपने जो है इस कोमल हाथों से, दोनों हाथों से दोनों का स्पर्श किए और दोनों को जो है उठा लिए अपने ही कर कमलों से। अरे बोल ये कृपा निधान पुनि, बोल ये कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। तो कृपा निधान, कृपा के खजाना, कृपा के सागर जो है साक्षात नारायण बोले कि मुझे एकदम प्रसन्न जानो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम दोनों से, और इतना प्रसन्न हूँ कि जो तुम लोगों को अच्छा लगे वह वरदान मुझसे मांगो, और मांगने में संकोच न करना, क्योंकि महादानी मोहिमान, मुझको महादानी मान करके कि यह जान लीजिए कि मैं महादानी हूँ, छोटा दानी नहीं, महादानी हूँ। एक बार कर्ण छोटा सा था, तो एक ऋषि आए एक भिक्षा मांगने के लिए, तो कहे बेटा एक अंजलि भिक्षा चाहिए। तो कर्ण गया घर में से जो है एक कठौता ला करके अनाज दिया। तो जो भिक्षुक के वेश में थे वो कहे हम तुमसे तो एक अंजलि मांगे थे, तो कहा कि हमारी अंजलि छोटी है प्रभु, इसलिए छोटी अंजलि से हम, अंजलि बड़ी तो है नहीं कि दे दें, इसलिए इतना दिए। तो ऐसे प्रभु कहे कि हमें अपने मन में अनुमान लगा लो कि मैं महादानी हूँ, छोटा वाला दानी नहीं हूँ। अब उनकी बात को सुन करके, नारायण की बात को सुन करके, अरे सुनी प्रभु बचन जोर जुग पानी, और धरि धीरज बोले मृदुबानी। तो उनकी बात को सुन करके दोनों हाथों को जोड़ करके धैर्य धर करके महाराज मनु बोले कि हे प्रभु, अब आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, अब हमारी सारी इच्छा पूरी है, अब हमारी सारी इच्छा कुछ चाहिए नहीं। हाँ, एक मन में लालसा है, एक मन में लालसा है, हमारे मन में एक इच्छा उमड़ रही है। यद्यपि आपके लिए देना तो बहुत सुगम है, आपके लिए देना बहुत सुगम है, लेकिन हमारे लिए मांगना जो है बहुत कठिन है। कहते हैं अरे तुम ही देत यति सुगम गोसाई, और अगम लाग मोहि निज कृपनाई। आपके लिए देना तो बहुत सरल है, लेकिन चूँकि मैं कृपण हूँ, कंजूस हूँ, आपके सामने भिखारी की तरह से हूँ, तो मांगने में मुझसे जो है थोड़ा अगम लग रहा है, कठिन लग रहा है। क्योंकि अभी किसी अमीर व्यक्ति से कहा जाए कुछ मांग लो, तू अरबों में मांगेगा, खरबों में मांगेगा। गरीब व्यक्ति से कहा जाए कुछ मांग लो तो कहेगा बहुत 10,000 रुपया दे दे। तो ऐसे महाराज मनु कहे
कि आपके देने में तो बहुत ही सरल है, आप दे देंगे, लेकिन हमसे मांगने में कठिन हो रहा है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति यदि कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाए तो भी वहाँ मांगते समय कल्प वृक्ष से संकोच करेगा, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। इसी प्रकार से तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। यद्यपि वो दरिद्र व्यक्ति उस कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जान रहा है कि जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगी, जो मांगते समय जो कंजूसी करता है, ऐसे कह रहे हैं किसी प्रकार हमारे भी मन में संशय है, और आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप हमारे मन की मनोकामना को पूरा कर दीजिए। तब फिर साक्षात नारायण कहते हैं कि सारे संशय को मन से निकाल करके निसंकोच हो करके मांगो। मोरे नहीं अदेय कछ तो ही, मेरे लिए कुछ भी देना अदेय है नहीं जो मैं दे न सकूं। तुम्हें ऐसा है ही नहीं कि जो तुम मांगो हम दे न सकें, हम सब कुछ दे सकते हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, और चाहूँ तुम्हें समान सुत, और प्रभु सन कवन दुराव। जब ऐसा कहे कि कुछ देना अदे है नहीं, मांग लो, जो मांगोगे सो दे देंगे। तब महाराज मनु कहते हैं दान शिरोमणि कृपा निधि। अरे हम जानते हैं आप दानियों में शिरोमणि हैं, सबसे ऊपर हैं, कृपा के निधान हैं, दयावान हैं, और नाथ कहूँ सती भाव, मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, इसमें कुछ कपट नहीं है, कुछ बनावट नहीं है। झूठ आपसे कैसे बोले, आप स्वामी हैं मैं सेवक हूँ, तो स्वामी के साथ जो है झूठ बोलना उचित नहीं है। चाहूँ तुम्हें ही समान सुत है, अभी कैसे कह दे कि तू ही हमारा बेटवा बन जा। भाई कोई बेटा बाप से कह सकता है कि आप हमारा बेटा बनो? तो महाराज मनु नीतिवान थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, तो ये कैसे कहें कि आप हमारे बेटवा बन जाओ, लेकिन मन में यही था कि यही हमारे बेटा बने हैं। तो कहें चाहूँ तुम समान सुत है, आप ही के जैसा पुत्र चाहता हूँ, और प्रभु सन कवन दुराव, और आपके साथ कौन सा भेदभाव, कौन सा जो है छल कपट जो है, यही हमारे मन में है। अब जैसा जब ऐसा कहे तो जैसे छोटे बच्चे के तोतली बोली को सुन करके, अरे यद्यपि बालक कहे तो तरी बाता, और मुदित सुनहि गुरु पितु अरु माता। तोतली बोली दोषपूर्ण होती है, अरे छोटा सा बच्चा तुलतुला करके बोलता है तो उसमें दोष नहीं लगता है। माता पिता और गुरु बड़े प्रसन्न से सुनते हैं, सुनकर के मगन होते हैं। यद्यपि इनकी बात जो है अटपटी थी, लेकिन प्रेम से भरी हुई थी, प्रेम में डूबी हुई थी, इसलिए ये तो प्रेम की बात है उधो, तो प्रेम वाली बात थी। लोग कहते हैं कि अरे प्रेम की बात है, और प्रेम की बात सुनाई हुई वो। तो देखी प्रीति सुने बचन अमोले, और एवं मस्तु करुणा निधि बोले।